किसी बहुत फेमस साइंटिस्ट और कई सारे लोगों ने ये बात कही है कि अगर आपको किसी कंट्री का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है तो आप ये देख लीजिए उस कंट्री का जो यूथ है उसका आइडियल कौन है, वो किसकी तरह बनना चाहते हैं या फिर वो किसको सपोर्ट करते हैं। और यहीं पे जेनजी जनरेशन कह लो या फिर कुछ लोग कह लो, कुछ बॉयज कह लो, जो गड़बड़ा गए हैं। और आजकल तो ट्रेंड बन गया, लड़कियों को लगता है कि इंडियन बॉयज कोरियन बॉयज के सामने चोमू लगते हैं। तो ये उसी लड़के की डायलॉग से जो PW वाली वायरल हुई थी। खैर, बात करते हैं आजकल के बॉयज की। बॉयज इसीलिए क्योंकि जो पहले के मेल्स थे वो डिजर्व करते थे टू बी कॉल्ड एज मैन। उनका एक ऑरा होता था, एक फीलिंग होती थी, उनको देख के लगता था कि ये मैन है। लेकिन आजकल के बॉयज पता क्या चाहते हैं, उनको लगता है कि जेंडर चेंज करा लिया जाए। उनका बर्थ हुआ है एज अ मैन और वो इस चीज़ से खुश नहीं है। वो चाहते हैं जेंडर चेंज करा लें या फिर कोरियन बॉयज की तरह लगे। इनको लड़कियों की तरह चलना है, इनको लड़कियों की तरह बातें करनी है और ये चाहते हैं कि ये पूरा प्रॉपर लड़की बन जाए, यहाँ तक कि सर्जरीज करा रहे हैं। देखी होगी आपने कई सारी वीडियोस जो कि वायरल हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में जो लिटरली आपकी लाइफ को यहाँ से यहाँ ले जाने तक की ताकत रखता है। और ये मैं सिर्फ पर्सनैलिटी वाइज नहीं बोल रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को फॉलो करके आप मैन बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, एक प्रॉपर मैन वही होता है जो अपने गोल को भी साथ साथ लेके चलता है। और आज का टॉपिक इतनी पावर रखता है कि बर्थ और सक्सेस तक का एक बीच जो टाइम पीरियड होता है या फिर जिसमें आप अभी होंगे, कई सारे लोग होंगे, मैं भी होंगे, ये उसमें अप्लाई करता है और ये मेन रीज़न बन जाता है उसका। ये टॉपिक है माइंडसेट। तो शुरू करें। देखो, माइकल जॉर्डन तो आपने सुना ही होगा, वर्ल्ड्स बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर। इट्स नोन दैट माइकल जॉर्डन को उसकी हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से ही निकाल दिया गया था ड्यू टू हिज परफॉर्मेंस और एनी अदर रीजन, जो भी रीजन रहा होगा। और अगर उस व्यक्ति के पास फिक्स्ड माइंडसेट वाली कंडीशन होती तो वो सोचता कि उसके पास जो है या उसको जो निकाल दिया गया है वही उसी में सिमट कर वो खुश रह जाता और कुछ और चीज प्लान करता है, चाहे वो कोई छोटी जॉब करता है, कुछ भी करता है, डजंट मैटर। बट उस व्यक्ति ने ग्रोथ माइंडसेट दिखाया और अपनी स्किल्स पे, अपनी बास्केटबॉल पे और अपनी सभी चीजों पे इतना काम किया, इस लेवल पे काम किया कि वो उस चीज को पार कर गया। और आज देखो, वर्ल्ड की बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स की लिस्ट में आता है माइकल जॉर्डन, हेडलाइन कर में। तो अब तो आप ये समझ ही गए होंगे, अगर कोई व्यक्ति फिक्स्ड माइंडसेट रखता है तो अगर वो कहीं फेल हो जाता है या फिर जो उसके पास चीजें लिमिटेड है या फिर एक वो बोलते हैं ना कि एक चादर है और उसी में पैर रख के सोने लगता है, मतलब वो सोचता है कि जो उसके पास है बस वही है, लिमिटेड है और इससे ज्यादा उसके पास ना आएंगी चीजें और उसको या तो चेंज करना होगा या फिर उन्हीं में सिमट के रहना पड़ेगा। ये होते हैं फिक्स माइंडसेट वाला। वहीं एक व्यक्ति जिसका ग्रोथ माइंडसेट होता है वो सोचता है कि मेरी ये लिमिटेशंस हैं, मैं इन लिमिटेशंस को कैसे क्रॉस कर सकता हूँ, मैं अपने अंदर क्या डेवलपमेंट्स ला सकता हूँ या फिर मैं अपनी किस लेवल पे ग्रोथ कर सकता हूँ कि ये जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए। और आजकल के बॉयज चाहते हैं कि हर चीजें फोन से की जाए, हर चीजें आरामदायक कंडीशंस में की जाए। जैसे सोशल गैदरिंग तो खत्म हो गई, अब इस जनरेशन में सोशल गैदरिंग तो बहुत ज्यादा कम हो गई है। ये लोग चाहते हैं व्हाट्सएप पे कॉल करें, वीडियो कॉल करें, इंस्टा पे चैटिंग करें, बट बाहर निकल के कोई नहीं देखना चाहता। और फिजिकल गेम्स की जगह इन लोगों को पबजी खेलना है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे गेम्स खेलने हैं। और इसी तरह इसी कारण इन लोगों के पास अगर कुछ रह गया है तो एक खोखला एटीट्यूड रह गया है। इन लोगों को लगता है गमछा गले में डालो और बाइक उठाओ और गेड़ी मारो, ये बहुत कूल लगेंगे और ये बहुत ज़्यादा डेवलपिंग रास्ते पे चल रहे हैं और इनको सुट्टा मारना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये इनकी बहुत ज़्यादा खासियत समझते हैं। ये लोग समझते हैं कि ये इतने कूल बंदे हैं, ये इतनी कूल जनरेशन है कि हम लोग या फिर मैं भी, वैसे तो लिखित में पेपर वाइज मैं जेनजी हूँ, बट माइंडसेट के तौर पे या फिर कह लो साइकोलॉजिकली मैं मिलेनियल की लिस्ट में आता हूँ। एक्चुअली ना प्रॉब्लम जनरेशन की भी नहीं है, ये लोग जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं जो ये देख रहे हैं। मतलब आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा जो लोग इस तरह की वाहियात हरकतें करते हैं या फिर गुंडागर्दी करते हैं या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करते हैं, वो लोग सोशल मीडिया पे आ जाते हैं और इस लेवल पे फेमस हो जाते हैं कि इनको लगता है ये जो लोग कर रहे हैं वही सही है।
मान लो सोशल मीडिया पे किसी ने एक्सीडेंट भी कर दिया और वो बड़ा यूट्यूबर है या फिर कोई बड़ी पर्सनालिटी है, तो वो आराम से छूट जाता है। तुम लोगों ने केस सुना होगा, ऐसे लिखवा दिया गया। और अभी किसी भी यूट्यूबर, ऐसे यूट्यूबर की नाम तो मैं ले नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप लोग चले जाओ वीडियोस पे और या तो वो सड़कों पे लड़ता हुआ दिखेगा या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करता हुआ दिखेगा और गुंडागर्दी के गाने सुनना इन्हें पसंद है। तो गलती इन्हीं की भी नहीं है, हम लोगों के टाइम पे ये सब चीज होती नहीं थी। हमने ना ये जेंजी वाले गाने सुने, ना ये पिस्टल काट दूं ये वो वगैरह वगैरह, नथिंग। हमने ऐसा कभी कुछ नहीं सुना। मैं अपनी बताऊं, 10th तक मेरे पास फोन नहीं था और 10th से मुझे फोन मिला था, बट उस फोन का मैंने कभी मिसयूज नहीं किया। मैंने अपनी स्किल्स डेवलप ही की हैं और हमेशा की हैं, और किस लेवल पे की हैं ये मेरे जो नेबरहुड है या फिर जो मेरे इन्वायरमेंटल पीपल हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। भाई जरा ये सोच, अगर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होती या फिर बहुत ज्यादा सही होती, जैसे कि गमछा डाल के गुंडागर्दी करना और अब्यूजिंग लैंग्वेज के यूज करना और जगह जगह लोगों से मारपीट करना, अगर ये सभी चीजें अच्छी होती तो जब तुम इतने से थे तुम्हारे पेरेंट्स ने इन चीजों से दूर रखने की कोशिश क्यों की? मतलब वो भी चाहते तो कह सकते थे बेटे गले में गमछा डालो और अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करो, नई से नई गालियां सीखो और जो भी रास्ते में मिले गुंडागर्दी दिखाओ, लड़ाई झगड़े करते फिरो। ये सभी चीजें उन्होंने नहीं सिखाई ना, क्योंकि उन लोगों को पता था एक सही रास्ता है और एक गलत रास्ता है। जो व्यक्ति गलत रास्ते पे चलता है, गलत लोगों को फॉलो करता है, अच्छे काम नहीं कर रहा है या फिर अपनी लाइफ को एक सही पाथ में लेके नहीं जा रहा है, उसको पता है वो गलत कर रहा है, उसके पेरेंट्स भी जानते हैं वो गलत कर रहा है। एक सही रास्ते वाला व्यक्ति इन लोगों से दूरियां बना के रखता है, डिस्टेंस मेंटेन कर रखता है, ना कि इन लोगों के साथ मिलके या तो खुद बिगड़ जाता है या उसको सही कर देता है। सही होने वाली कंडीशन बहुत ज्यादा कम होती है। होता यही है यूजुअली कि गलत संगत में रह के अच्छा व्यक्ति भी खराब हो जाता है। देखो, अपने माइंडसेट, अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में ले जाओ, उस डायरेक्शन में ले जाओ। मतलब कहने मतलब ये है, तुम्हारे ड्रीम्स ये नहीं होने चाहिए कि मुझे इन लोगों की तरह कूल दिखना है, या फिर मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया तो मैं सिगरेट पी लेता हूँ, या फिर आज बहुत ज़्यादा पार्टी है या फिर खुशी का माहौल है तो मैं ड्रिंक कर लेता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं, वो गलत रास्ता है। मैं पर्सनली, मेरा ये रूल है, ना मैं कभी ड्रिंक करता हूँ, ना मैं कभी स्मोकिंग करता हूँ, और इस तरह की किसी भी चीज़ में या गतिविधि में मेरा हाथ नहीं होता है। और ये अभी का नहीं, ये लाइफ लॉन्ग है। जब तक मैं हूँ ये काम नहीं हूँ। तुम्हारे ड्रीम्स ये होने चाहिए कि आई शुड ओन दीज कार्स, माई बैंक बैलेंस शुड बी लाइक दिस, आई मस्ट बी ऑन दैट लेवल। ये होते हैं ड्रीम्स जो तुम्हें यहाँ से यहाँ ले जाने में पूरी ताकत रखते हैं और ये जरूर ले जाके छोड़ेंगे। जो एक प्रॉपर गुड माइंडसेट का व्यक्ति होता है वो इन सभी चीजों को साथ लेकर चलता है। उसको पता होता है अगर वो लाइफ जी रहा है तो उसको ये भी पता होता है उसको अपने गोल पे भी वर्क करना है, ना कि सिर्फ लाइफ जीने में सारा टाइम वेस्ट कर देना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ गोल के पीछे भागते रहो, कुछ मत देखो, लाइफ वेस्ट कर दो, बाकी सभी रिलेशंस को। लाइफ को एक प्रॉपर बैंक बैलेंस समझ के चलो, उसका एक बैलेंस होना जरूरी है। अगर वो बैलेंस गड़बड़ा जाएगा या फिर मतलब अगर तुम सिर्फ उसमें से अपनी लाइफ के बेस्ट पल निकालते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जो तुम्हारा गोल था ना वो यहाँ पे पहुंचने का, वो फिर यहाँ पहुंचेगा धीरे धीरे, फिर यहाँ पे पहुंचेगा, फिर वो एक टाइम पे ऐसा आएगा तुम्हारे पास ना बैंक बैलेंस बचेगा और ना ही तुम्हारे पास गोल्स बचेंगे। दोनों चीजों को साथ लेके चलो और तुम्हारे पास अभी टाइम है। जिन छोटे भाइयों ने अभी 12th करी है या फिर 12th अपीयरिंग है या फिर और भी छोटे हो सकते हैं, कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और उसी तरह ऑडियंस भी बहुत ज्यादा होती है। तो देखो, तुम लोगों के हाथ में होता है तुम लोगों को किसको फॉलो करना है। अगर तुम चाहो तो इन सभी लोगों को फॉलो कर सकते हो जो तुम लोगों के व्यूज से पैसे कमा रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं और उसके बाद भी ये सब चीप हरकतें कर रहे हैं और तुम लोगों को लगता है ये सब लोग कूल हैं, ये सिगरेट लेके चल रहे हैं और ये लोग ड्रिंकिंग कर रहे हैं और रात को आवारागर्दी कर रहे हैं, लड़कियां छेड़ रहे हैं वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। ये सभी चीजें इनके पेरेंट्स से पूछ के देख लेना, वो सभी लोग कोई भी इनसे खुश नहीं है। तो मेरे भाई, टेक योर लाइफ सीरियसली, यू हैव ओनली वन लाइफ एंड मेक श्योर टू मेक इट प्राउड। किसी और के लिए नहीं, बाकी दुनिया के लिए नहीं, खुद पे प्राउड कराओ। तुम लोगों को अपनी पर्सनालिटी इस लेवल पे डेवलप करनी चाहिए और हमेशा उसमें डेवलपमेंट करते रहना चाहिए। मतलब बोलते हैं ना, अपग्रेड इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएशन। अगर आप अपग्रेड नहीं होंगे टाइम के साथ तो आप पिछड़ जाएंगे। और खुद पर इतना काम करो कि तुम ये कह सको कि अगर तुम्हारी इन फ्यूचर
डॉटर होती है तो तुमको ये अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए कि अगर मेरी डॉटर मेरे जैसा लाइफ पार्टनर चुनती है तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा और तुम खुश होने चाहिए इस बात से। अगर तुम लोग इस बात से खुश नहीं हो पा रहे हो तो तुम लोगों को भाई या तो डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी अपनी लाइफ की और तुम्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। मैटर ये करता है कि तुम एक अच्छे व्यक्ति बनो, ना कि इन लोगों की तरह छपरी कहलाओ। जैसे कुछ छपरियों ने बुलेट के भी स्टार्ट कर दिए, तो बुलेट पे जो लोग बैठने लगे हैं आजकल छपरी भी बैठने लगे हैं। मेरे अकॉर्डिंग बुलेट से सेल्फ हटा देना चाहिए। बुलेट सिर्फ किक के साथ बुलेट कहलाती है, बाकी तो स्प्लेंडर में भी सेल्फ आने लगे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और ये इस टाइप की मेरी फर्स्ट वीडियो थी। मैंने सोचा था मोटो व्लॉगिंग का पहली वीडियो बनाऊंगा, बट उससे पहले शॉर्ट मिल गई वो वाली कार वाली। अगर आपने नहीं देखी है तो हो सका तो मैं ऊपर पिन कर दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। वो शॉर्ट बन गई, उसके बाद जो नोटिफिकेशन वीडियो थी इस वीडियो के लिए वो बन गई, और अब ये वीडियो शूट हो गई। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक ऑलरेडी मैंने सोच रखा है, और ये इस टाइप की वीडियो नहीं होने वाली है, वो तुम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है वीडियो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। मुझे नहीं पता कैसे करोगे, इस हाथ से करोगे, इस हाथ से करोगे, कैसे करोगे आई डोंट नो। सब्सक्राइब कर दो और उसके साथ बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मैं पर्सनली इस चैनल को बहुत सीरियस लेने वाला हूँ और कंटेंट आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना। और अगर कोई इंप्रूवमेंट दिखती है तुम लोगों को तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। मैं सारी क्या, अभी तो मैंने स्टार्टिंग की है, बट चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स भर जाए, मेरा बहुत ज्यादा भर जाए और मुझे कमेंट पढ़ने में सर दर्द हो जाए। मैं इतना कमेंट पढ़ना चाहूंगी। तुम्हें लगता है ये वीडियो आजकल के यूथ को बतानी जरूरी है, या फिर तुम लोग चाहते हो तुम्हारी फैमिली में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो जेनजी है, या फिर और भी कोई व्यक्ति होते हैं, स्पेशली जेनजी नहीं, जेनजी मैं भी जेनजी हूँ, बट डिपेंड करता है माइंडसेट कैसा है। तो उसको ये वीडियो भेज भी दो। और गुड बाय, साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज वीडियो। सी यू।